हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर दिनों दिन सीईटी की चर्चाएं चल रही है और कल आप सभी ने देखा होगा सीईटी के बारे में आप सभी को ज़बरदस्त अपडेट मिली है और सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको पता चल गया कि हरियाणा के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हरियाणा के अंदर टेक्निकल जो भर्तियां हैं जैसे कि एलएम है, एसए है, डब्ल्यूपीओ है, जीएसओ, इन सभी के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सभी ने इस न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसके बारे में सभी ने वैसे देख ही लिया होगा। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें इसकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 5 और 6 नवंबर को होगा। अगर कहीं दोबारा लेना पड़ा पेपर है तो 7 नवंबर को होगा, ठीक है ना। यानी कि यही 5, 6, 7 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एचएसएससी की है, हरियाणा सरकार की है, एनटीए की है, कंप्लीट बैठक वगैरह सब कुछ हो चुकी है इनकी, ठीक है ना। उन्होंने डिसीजन वगैरह ले लिया है सब कुछ एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम जो आप सभी को पता चल गया होगा कि 5-6 नवंबर को क्या है, 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे। देखो 4 शिफ्टों में क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि 5 तारीख को 2 शिफ्ट और 6 तारीख को भी 2 शिफ्ट के में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर बड़ी बात है कि जिन बच्चों का कोई भी फ़ीस वगैरह के अंदर कोई दिक्कत हुई है, अगर किसी ने फ़ीस लास्ट में, क्या आप सभी को पता था कि जो साइट है सीईटी की वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं चल रही थी, तो काफ़ी बच्चे फ़ीस है वो अपनी डिटेक्ट नहीं करवा पाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि 40,000 फ़ीस जमा होने का इशू है, ठीक है ना। इतना इशू बना हुआ है तो इनको क्या है, दोबारा भी मौका मिल सकता है फ़ीस जमा करने के लिए, या फिर कुछ भी अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ समय इनको दे दिया जाए, ठीक है ना। इस तरह से बातें चल रही है। बाकी बात करते हैं अपने टेक्निकल एग्ज़ाम की। बात करें तो आप सभी को पता है 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहले तो सीईटी का, ठीक है। जो भी टेक्निकल साथी है, जो एलएम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसए लगने के सपने देख रहे हैं, जो डब्ल्यूपीओ को बनने के सोच रहे हैं, और जो बच्चे जीएसओ है, जेई है, इनके सपने देख रहे हैं, तो उनका सपना अब पूरा होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में जो है वो लगे रहिए। मेन बात के ध्यान से सुनिए, 5 या 6 तारीख को जैसे सीईटी का एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी कि आप मोटी मोटी बात देखिए, आपके पास दिन बचे हुए हैं 60 और 20, लगभग 80 दिन करीबन, ये मान के चलिए आपके पास 80 करीबन दिन बचे हुए हैं। यानी कि आपके पास 2.5 महीने अभी है पेंडिंग, ठीक है ना। 2.5 महीने के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए बातें, क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आपको सभी को क्या करना होगा, 2.5 महीने आपके पास है। 2.5 महीने के अंदर आप पहले आपको सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, टेक्निकल वाले बच्चों का भी सीईटी का एग्ज़ाम होगा। सीईटी एग्ज़ाम के अंदर आप बढ़िया स्कोर कीजिए। बाकी टेक्निकल वाले बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है। पूरा आंकड़ा जो मैंने आपको समझा दिया था, जहां पर ये 11.5 लाख फॉर्म की बात चल रही है, वहां पर बस ऊपर ऊपर वाले हमारे पास टेक्निकल के बच्चे हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए, ऊपर ऊपर वाले जो है वो टेक्निकल के बच्चे हैं बस, ठीक है। तो वैसे टेक्निकल वाले बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 सीईटी का है उस 2 तरीके से चलना पड़ेगा। इस 2.5 महीने को आप, एक तो आप क्या है, टेक्निकल जो पार्ट है उसमें डिवाइड कीजिए, और एक आप डिवाइड कीजिए नॉन टेक्निकल पार्ट को, ठीक है। डेली का मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप टेक्निकल भी पढ़ रहे हो तो डेली का आप ये मान के चलिए, डेली का आपको 2 घंटे तो टेक्निकल पर लगाने ही है कन्फर्म। थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डेली के आपको 2 घंटे जरूर ही लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो समय बचता है, मान लीजिए कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, 8 घंटे में 2 घंटे यहाँ पर लगा दिए, और बाकी जो बचे 6 घंटे वो आप क्या नॉन टेक्निकल पार्ट, उस पर जोर दीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है ये 2.5 महीने में एग्ज़ाम आपका सीईटी का हो जाएगा। उसके बाद लगभग 1 या 1.5 महीने मान के चलिए, उसके बाद जो है टेक्निकल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि आपको अभी से लेकर 4 महीने आपके पास है सिर्फ टेक्निकल एग्ज़ाम का। ये टारगेट रखिए आप कि 4 महीने में आपको टेक्निकल एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना बढ़िया तरीके से। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से टेक्निकल पढ़नी है तो कम से कम आपको 6 महीने तो आराम से चाहिए। कोई बच्चा ये बोले 4 महीने में मैं टेक्निकल एक 0 से लेकर टॉप तक कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। क्योंकि टेक्निकल कम पोर्शन नहीं है, टेक्निकल काफ़ी लेंथी पोर्शन है, ठीक है। डिटेल से बातें बनती है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडेंस के बिना आपको क्या है, टेक्निकल का भी कम ही पता चलता है बच्चों को।
ठीक है। मुझे पता है बच्चे बस बुक उठा के पढ़ने लगते हैं, भी पूरी चीज़ें आगे है वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, उन्हीं बातों को आप ध्यान रखना है। ठीक है। तो टेक्निकल वाले बच्चे भी अब क्या है, तैयार हो जाइए, आप सभी के लिए टाइम है कम। ठीक है। जल्द ही आप सभी के लिए क्या है, ज़बरदस्त एक ऑफर आने वाला है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।